तस्मै श्री गुरुवे लोकाभिराम ओम भवानी सहितं नमामि मनोजं माता जगन्नाथं श्रीरामदूतं हरे महे गातं सज्ञाय गातं जगपतये दैवीं स्वस्तिरस्तु नः संचचसुपदे वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं कर्णिकारं विव्यदवासः कनककपिशं वैजयन्ते कमाला वैवृन्दारण्यं स्वपदरमरं चारोर्वरदनं परमानन्दं कृष्णं बन्धुस्वरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमः। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान भगवान के आधार प्रदान कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नारायणं प्रियमदङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां
अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरे श्रीराधारमण जय जय नमल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर लेत सदा सुधि दीन की मेरे सहज दया के धाम जननी जनक सुदास के प्रभु श्री सीताराम कछु ज्ञान नहीं विज्ञान नहीं कछु तान न बान नान सहारो मायो बाप तु ही प्रभु आप से ही रही आस हमारो अब ही बजरंग करो न विलंब दास के कारज हेतु पधारो राम के आन तु है हनुमान बजरंग बली अब मंच समान शंकर भगवान की श्री सीताराम की वेद व्यास जी महाराज की स्वामी सुखदेव जी महाराज की महाराजा परीक्षित की राम वसुधा की राम देवता की परम मंगलमय श्रीमद् भागवत मौर्य जी के द्वार पर हम आप सभी लोग एकत्रित हुए हैं। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्याम सुंदर की लीलाओं को गायन श्रवण का लाभ प्राप्त करने के लिए आइए 2 बार भगवान नाम स्मरण उसके बाद में जैसा सरकार की इच्छा होगी यहाँ पर आवाहित प्रतिष्ठित समस्त देवी देवताओं हुए यहाँ पर सहयोग की भावना से आए हुए हमारे आचार्यगण हमारे सहयोगी कलाकार बंधु यजमान परिवार समस्त ग्रामवासी क्षेत्रवासी यहाँ पर उपस्थित नर नारी बाल वृद्धजन सभी के हृदय में श्री सीताराम जी की प्रतिमूर्ति को मानते हुए सबको सादर जय सियाराम। आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 बार
जी सरकार जय हो। आइए चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की ओर। सबसे पहले जैसे ही श्रीमद् भागवत महापुराण का स्मरण होता है, ध्यान होता है, तो सबसे पहले मन में कुछ प्रश्न उठते हैं और उठने भी चाहिए। भागवत महापुराण क्यों सुनना चाहिए? श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, और इसमें किसकी होती है पूजा? कौन सुनता है श्रीमद् भागवत महापुराण? तो यह प्रश्न बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मंच लभते पुरुषो यदा वे अज्ञान हेतु कृत मोहमदान्धकारनाशो विधाय तदो दयते विवेकः। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, जब हमारे अनेकानेक जन्मों के पुण्य फल एकत्रित होते हैं, उनका फल हमको जब मिलना होता है, तब कहीं जाकर के हमें ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है कि हमें एक स्थान पर बैठ करके भागवत कथा सुनने का और गाने का सौभाग्य प्राप्त हो। जैसे यह गांव है, इस गांव में बहुत से लोग हैं, न जाने कितने कितने लोग परदेश में होंगे, न जाने कितने लोग अभी सड़कों पर होंगे, न जाने कितने लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसे होंगे, बाजार में होंगे, न जाने कितने लोग अभी यह भी सोच रहे होंगे कि आज तो पहले दिन है, अभी तो बाबा रही हैं कुछ दिन है। जब हमारे अनेकानेक जन्मों के पुण्य फल इकट्ठा होते हैं, तब कहीं जाकर के ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है। ना एक दो जन्म नहीं, 10-20 जन्म नहीं, अनेकानेक जन्मों के पुण्य फल जब एकत्रित होते हैं, तब कहीं जाकर के ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है। ऐसा होता क्या है इससे? अज्ञान हेतुकृत, अज्ञान के कारण, मोह के कारण, लोभ के कारण, क्रोध के कारण, अनेक दुर्गुणों के कारण हमारे मन में जो अंधकार भर गया है, उस अंधकार को दूर करके भक्तिमय प्रकाश को जलाने का कार्य, भक्तिमय ज्योति को, दीप को जलाने का कार्य ऐसा अनुष्ठान करता है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करती है। सबसे पहले प्रथम में किसकी पूजा होती है? तो सबसे पहले श्लोक में वेद व्यास जी ने लिखा कि सच्चिदानंद रूपाय नाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। मन में ऐसा प्रश्न आता है कि हम दूर दूर तक, जहाँ तक हमारी नजर जाती है, या जहाँ जहाँ तक हम जाते आते हैं, जहाँ तक हमारा परिचय है, वहाँ तक और उससे आगे भी कुछ ना कुछ है। मानव की सृष्टि है, मानव ही मानव दिखाई पड़ेंगे, पशु पक्षी दिखाई पड़ेंगे, पेड़ पौधे दिखाई पड़ेंगे। तो ये जितने भी हैं, तो मन में यह प्रश्न उठता है कि इसको बनाने वाला कोई ना कोई जरूर होगा, इसको बनाने वाला कोई ना कोई जरूर होगा। और अगर बनाने वाला है और ये लोग हैं, मानव अपने भोजन के लिए व्यवस्था करता है, नौकरी करता है, कमाता है, लेकिन दुनिया भर के जितने जीव हैं, इन्हें नौकरी नहीं करना पड़ता। पेड़ पौधे नौकरी करने कहीं नहीं जाते, पशु पक्षी कहीं नौकरी करने नहीं जाते। उन सबकी भोजन की व्यवस्था कौन करता है? इनको पैदा कौन करता है? इनके भोजन की व्यवस्था कौन करता है? और जब समय आता है, तो समय पर प्यारे पेड़ भी सूख जाया करते हैं। हमारी आपकी कौन कहे
तो इनका लय कैसे हो जाता है, यह मन में प्रश्न आता है कि अच्छा हो जाता है तो इनको करता कौन है? समस्त सृष्टि का सृजन कौन करता है? समस्त संसार का सृजन कौन करता है? इसका पालन पोषण वह कोई और नहीं, वो सच्चिदानंद का साक्षात स्वरूप है। सच्चिदानंद कौन है? बोले सच्चिदानंद 3 शब्दों से मिल करके बना हुआ है। पहला है सत्य, दूसरा है चित्त और तीसरा है आनंद। सत्य का मतलब होता है सत्य से, जो पहले सत्य था आज भी सत्य है और जब कुछ भी नहीं रह जाएगा। सृष्टि बनने से पहले नारायण थे, आज भी नारायण हर जगह कण कण में विराजमान है और जब ये सब कुछ नहीं रह जाएगा तब भी मेरे नारायण ही रहने हैं। तो सृष्टि के बनाया भी सृष्टि के कारण यही है, सृष्टि चलाने वाले यही है, सृष्टि का लय करने वाले यही है। तो जो हमेशा सर्वथा विद्यमान रहने वाला है वही सत्य स्वरूप परमात्मा है, इसलिए सतघन परमात्मा बताया। दूसरा शब्द जोड़ा चित्त। चित्त हमें एक दूसरे को देखना है, कोई पुस्तक पढ़नी है तो हमें प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। सारे दुनिया में जितने भी प्रकाश हैं ये सब आर्टिफिशियल प्रकाश हैं, ये कहीं ना कहीं से जनरेट होते हैं, इनके पीछे हमारी पूंजी लगती है, इनके पीछे हमारा धन लगता है, ये कहीं ना कहीं से जनरेट हो करके आते हैं, इनके पीछे हमारी पूंजी लगी हुई है। लेकिन वह प्रकाश स्वरूप परमात्मा जिसके पीछे हमारी पूंजी नहीं लगती, जिनको कहीं से जनरेट नहीं करी है, अनेक ग्रंथों में खूब पढ़ने को मिलता है। आनंद ऐसा शब्द है कि जिसे बाहर नहीं पाया जा सकता। अच्छे बिस्तर पर सोने का नाम आनंद नहीं है, डल्लब के गद्दे पर सोने का नाम आनंद नहीं है, अच्छा भोजन पा लेना आनंद नहीं है। फिर आनंद क्या है? बोले आनंद अंदर का विषय है। क्या अंदर का? जैसे हम कहीं मंदिर में दर्शन करने जाएं, हनुमान जी महाराज के सामने खड़े हो जाओ और ना चाहते हुए आंख से आंसू निकल पड़े, प्यारे वह क्षण आनंद का होता है। कहीं भजन कीर्तन में जाएं, कथा सुनने जाएं, ना चाहते हुए हम उठ करके नाचने लग जाएं, ना चाहते हुए ताली बजा करके साथ में गाने लग जाएं, प्यारे वह क्षण आनंद का होता है। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, एक घड़ी आधी घड़ी आदि में बुनियाद। ये कभी कभी अवसर प्राप्त होता है, प्यारे यह अंदर का विषय है, बाहर आनंद को नहीं पाया जा सकता है क्योंकि यह लौकिक नहीं है, यह आत्मा और उस परमात्मा का मिलन है। या तो योग मार्ग के द्वारा, जो योग मार्गी महापुरुष हैं वे लोग आनंद के बारे में बताते हैं। धीरे 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 अपने इंद्रियों को वश में करके धीरे धीरे भगवान नाम स्मरण करते हुए योग मार्ग से भी आनंद को पाया जा सकता है, परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। आनंद कुछ और नहीं, आनंद इस आत्मा का उस परमात्मा से मिलन का क्षण ही आनंद कहलाता है। इसलिए आनंद स्वरूप भी वह परमात्मा ही है। सत्य स्वरूप आनंद परमात्मा, चित्त स्वरूप परमात्मा, आनंद स्वरूप परमात्मा, और वह परमात्मा जिसने तीनों लोकों का सृजन किया है, तीनों लोकों का पालन करता है और समय आने पर उसका लय कर देता है। ऐसा कौन है? ऐसा कौन है? तो बोले श्री कृष्णाय वयं नमः। मेरी राधा रानी, मेरे गोपाल जी के अलावा और कौन हो सकता है ऐसा? भागवत जी के लक्ष्मी माता, श्री का मतलब लक्ष्मी माता और श्री कृष्णाय, कृष्ण का मतलब कन्हैया जी। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो, बोलिए नारायण भगवान की जय हो। सुखी राम जी के धन है, भोजन पानी की बढ़िया व्यवस्था है, परिवार खूब बढ़िया है, लेकिन अपना शरीर अपना स्वास्थ्य सही नहीं रहता, वो तन से पीड़ित है, तन से दुखी है। कि राम जी के सुख कहाँ है? बोले राम जी के चरणों में ही तो सुख है और अन्यत्र कहीं सुख है ही नहीं। कबीरदास जी महाराज कहते हैं कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई,
धनवंता सोई जाने, जगो राम नाम धन हो। हमारे वृंदावन वाले कहते हैं हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, श्री राधा रसिक धन राधा 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 राधा, बरसाने वाली राधा श्री राधा श्री 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 राधा, प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, मोहन की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, रसिक धन राधा 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 राधा, रसिक धन राधा 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 श्री राधा, रसिक धन राधा 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 श्री राधा, रसिक धन राधा 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 श्री राधा, राधा रानी सरकार की जय हो। जैसे हम आप सभी लोग यहाँ पर बैठ करके सबसे बड़ा है, वर माने होता है बड़ा बड़ा, जो तीर्थों में बड़ा है वहाँ है नैमिषारण्य तीर्थ। बड़ा क्यों? बड़ा इसलिए कि वहाँ पर हमेशा सौनक आज 88,000 महात्मा बैठ करके भागवत चर्चा करते रहते हैं, भगवान के गुणानुवाद का गायन श्रवण करते रहते हैं, इसलिए वह स्थान बड़ा माना गया है। प्यारे, वह स्थान बड़ा हो जाता है, वह स्थान बड़ा मान लिया जाता है, वह घर बड़ा हो जाता है, वह घर वाले बड़े हो जाते हैं, वह स्थान वाले, वो गांव वाले बड़े हो जाते हैं, जहाँ पर सत्संग भजन भागवत गुणानुवाद होते हैं। तीर्थों में जो बड़ा है उस जगह का नाम है नैमिषारण्य। अपने यहाँ पर सीतापुर के पास में नैमिषारण्य तीर्थ है। वहाँ पर जैसे हम यहाँ पर बैठ करके हम आप सभी लोग गायन श्रवण सुन रहे हैं, गा रहे हैं, इसका लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इसी प्रकार से पुराणों के अनुसार नैमिषारण्य तीर्थ में सौनक आज 88,000 महात्मा बैठ करके भागवत गुणानुवाद करते रहते हैं। एक बार की बात है, सभी महात्मा बैठे हुए थे और यह विचार चल ही रहा था कि जीव के कल्याण के लिए भगवान के गुणानुवाद गाया जाए, भगवत चर्चा हो। कि उसी समय वेद व्यास जी के परम लाडले शिष्य श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ। 16 वर्ष की अवस्था है श्री सूत जी की, वो आ गए और जैसे ही उनका आगमन हुआ तो सौनक आज 88,000 जो महात्मा बैठे हुए थे वह सब उठ करके खड़े हो गए। उनमें से कोई वयोवृद्ध है, 16 वर्ष के सूत जी हैं और सूत जी से 4 गुना 10 गुना
ज्यादा उम्र वाले भी वहां पर विराजमान है, बैठे हैं। तो कोई बड़ा उठ करके स्वागत करने लगे तो संकोच तो मन में आता ही है। सूत जी को संकोच हुआ तो सूत जी ने कहा कि आप श्रेष्ठ महात्मा लोग हैं, आप लोग हमारा इतना सम्मान कि नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं है। उम्र से कोई मतलब नहीं होता है, धन से कोई मतलब नहीं होता है, शरीर से कोई मतलब नहीं होता है, फिर मतलब किससे होता है? तो बताया कि धन वृद्धा न बला वृद्धा आयुर वृद्धा तथैव च धन वृद्धा बला वृद्धा आयुर वृद्धा तथैव च ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। कोई धन में बड़ा हो सकता है, कोई बल में बड़ा हो सकता है। मृत्यु लोक है, जो पहले पैदा हुआ वो उम्र में भी बड़ा हो सकता है। लेकिन सूत जी जो ज्ञान में बड़े होते हैं वही सबसे बड़े, सर्वे अपनी ज्ञान वृद्धा, जो ज्ञान में बड़े होते हैं उन्हें सबसे बड़ा मान लिया जाता है। और आप तो वेद व्यास जी के परम लाडले शिष्य हो, आपका ज्ञान तो करोड़ों सूर्य के समान है। आपके आने मात्र से ही मन ऐसा कहता है कि अब हम लोगों का कल्याण हो जाएगा। आप हमको कोई ऐसा प्रसंग सुनाए जिससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी, जिससे भगवत प्राप्ति हो जाए। सूत जी ने कहा कि क्या सुनना चाहते हो? भागवत जी के एक एक प्रसंग में बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। जब ये भागवत हुई तब हुई, आज इससे क्या हमें मिल रहा है, हमें सोचना यह है। सूत जी शौनक आदि 88,000 महात्माओं के बीच में आए, तो जो 88,000 महात्मा हैं इनमें से वे लोग, सूत जी बहुत बड़े ज्ञानी थे, यह भी पूछ सकते थे कि बताओ हमारी नौकरी लगेगी महाराज की? नहीं लगेगी। यह भी पूछ सकते थे कि बताओ बहू के बेटा होगा कि नहीं होगा, हमारा व्यापार चलेगा कि नहीं चलेगा। लेकिन ये सब नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछना चाहिए? कभी कोई संत महात्मा मिले, कभी कोई विद्वान मिले, कभी कोई कि नहीं होगा, जब परमात्मा चाहेंगे तब होगा। व्यापार आपके कर्म करने से आपकी उन्नति होगी, आपका व्यापार बढ़ेगा, भगवान की कृपा होगी। लेकिन जब संत महात्मा मिले तो उनसे पूछो, यह बताओ हमारा कल्याण संबंध जब करें, यह पूछो, ये पूछो। का ऋषियों ने बताया कि महाराज एक बहुत बड़ा अजगर सर्प है, बहुत बड़ा समय है। उसी समय के मध्य में, काल के मुख में, काल के मध्य में हम आप अपनी जीवन क्रीड़ा कर रहे हैं। कब तक? जब तक समय पूरा नहीं हो जाता। ये जीवन काल भ्यार मुख ग्रास त्रास निर्णास है, तब तक हम जीवित हैं जब तक काल रूपी सर्प अपना मुख नहीं बंद कर लेता, अर्थात समय हमारा पूरा नहीं हो जाता, तब तक हम इसमें अपनी क्रीड़ा कर रहे हैं। और इतना समय है, इतना ही समय हमको आपको सबको मिला हुआ है। इसी समय के बीच में भगवत प्राप्ति भी कर लेनी है। मानव ऐसा जीव है जो भगवत प्राप्ति के लिए कार्य कर सकता है, बाकी दुनिया के जितने जीव जंतु हैं वो ये कार्य नहीं कर सकते। बोले सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे राधा
तुम स्वामी सखा हमारे, तुम स्वामी सखा हमारे, तुम स्वामी सखा हमारे, तुम स्वामी सखा हमारे। सच्चिदानंद भगवान जय हो। बोलिए नारायण भगवान जय हो। सूत जी से सुनना चाहिए। बोले कहाँ पर वर्णन मिलता है? बोले हमारे परम श्रद्धेय श्री सद्गुरुदेव भगवान ने बड़ा ही सुंदर एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करो और उसको श्रवण करने मात्र से ही भगवान की प्राप्ति हो जानी है। ठीक है, शुरू करो। बोले ऋषियों सावधान। भैया अपने बनाओ, कल बनाना बाकी चीज। हाँ जैसा चल रहा है चलने दीजिए 1 घंटा। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय हो। देर लागत है भैया, ज्यादा पेच कस लिया है, कसई लागेंगे। ठीक है, ठीक। बोले सावधान ऋषियों, हम श्रीमद् भागवत महापुराण आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं। कौन सा? बोले जो देव दुर्लभ है। एक बार महाराज परीक्षित को स्वामी सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण का पान करा रहे थे। उस समय स्वर्ग से देवता आए और देवता जब आए तो हाथ में अमृत का कलश लेकर के आए। अमृत का कलश लेकर के आए और कहने लगे सुखदेव जी से कि महाराज यह अमृत का कलश है, इसे लेकर परीक्षित को पिला दो, परीक्षित बच जाएगा और इसके बदले में हमें श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी अमृत पान करा दो। इस बात को सुन करके सुखदेव जी ने कहा कि तुम लोग अभक्त हो। कभी ये बताओ अदला बदली जो होती है वो बराबर की चीजों की होती है? विनिमय जो होता है अदला बदली होती है तो बराबर की वस्तुओं की अदला बदली होती है। और ये अमृत और ये भागवता अमृत दोनों में बहुत अंतर है। हम अदला बदली नहीं कर पाएंगे। भगा दिया। देवता भगे भगे ब्रह्मा जी के पास गए। बोले क्या ये स्वर्ग का अमृत पृथ्वी लोक के श्रीमद् भागवत महापुराण के कथा अमृत से भी कम है? बोले देखा जाए तो एक तराजू पर ब्रह्मा जी ने तौलना शुरू किया। एक तराजू के 2 पलड़े होते हैं, एक पलड़े पर अमृत के साथ साथ दुनिया के समस्त संसाधनों को रख दिया और एक पर श्री भागवत जी को विराजमान करा दिया। और जैसे ही उस तुला को उठाया तो लघुन्यानि च जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषि गणा सर्वे विस्मयं परमं युः। जैसे ही ब्रह्मा जी ने तराजू उठाया तो ब्रह्मा जी ने अपने अंतर मन से जब उसमें झांक सुना जाए, श्रद्धा से भक्ति से पूजन किया जाए तो गोविंद की मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण है। श्री सूत जी ने ऋषियों को सुना।